जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैंने मॉर्निंग पे कोई भी ऐसा व्लॉग नहीं बनाया डेली, क्योंकि सेम हो जा रहा था रोज़ हॉस्पिटल ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा कि क्यों ना, मेरे माइंड पे कुछ चीज़ चल रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मतलब साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं बैठी हूँ और एक्चुअल में मैं अभी ना कुछ सोच रही थी। तो मुझे लगा मैं जो सोच रही हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है और क्या मैं सही सोच रही हूँ। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करेगा, अगर ना तो भी कमेंट करेगा क्या ये सही है। मैं क्योंकि अब आप लोगों के साथ भी मैं ना शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि एज अ फैमिली आप लोग भी अब मेरी हो। तो ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे दोस्त रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हम देखते हैं एज अ अपने वेल विशर्स, या मतलब हम किसी को बहुत ज़्यादा मानते हैं जिसके मतलब दुख हमें देखा नहीं जाता, जिसका सुख में हम अपने अपनी खुशी समझते हैं कि यार वो सुख है तो हम खुश उठते हैं, झूम झूम उठते हैं। और अगर वो दुख है तो हम उससे ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं कि वो दुखी क्यों है, हम उसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं, उसको मतलब दुनिया की हर खुशी मिले यही चाहते हैं। बट वो हमें कूड़े के भाव क्यों समझता है, मतलब वो सामने वाले की कदर क्यों नहीं करता है। पर मुझे ये चीज़ भी समझ में आ गई ऐसा क्यों होता है। और जो हमें पसंद कर रहा होता है, हमें चाह रहा होता है, हमें पसंद कर रहा होता है, हमारा हमारा वेल विशर होता है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। और हम जिसको समझ पाते हैं वो हमको नहीं समझ पाते। तो इसलिए हम क्या सोचते हैं कि वो मतलब हमारी लाइफ में तो ऐसा है यार, हमारी लाइफ ऐसी ही है, ये ही है, मतलब हमारी किस्मत ख़राब है, अच्छे फ्रेंड्स मिलना हमारी लाइफ में नहीं होता, ये वो हम उल्टा सोच रहे होते हैं। पर पता है क्या होता है, अक्सर हम जिनके लिए सोचते हैं बहुत ज़्यादा ही सोच लेते हैं, जिनको अपना समझ लेते हैं, तो वो सोचता है कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए ना तो उसकी कदर नहीं होती है। तो वो ये सोचने लग जाता है कि मतलब ये कूड़ा, मतलब जिस लाइक फील ही नहीं होता है। क्योंकि ना मुझे ये लगता है कि ये तब समझ में आता है जब हम लाइफ में किसी के साथ अपना दर्द, हम दर्द उसी के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको हम बहुत मतलब कहते हैं ना अपनी जान के बराबर चाहते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मैं समझते हैं, तो हम उसके साथ ही शेयर करते हैं। और जब हम उसके साथ शेयर करते हैं वो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता उस बात में और रिप्लाई नहीं आ रहा होता ना, तो वहाँ पर हमें लगने लग जाता है कि नहीं यार, कि सामने वाले के लिए हम कुछ भी नहीं है, कूड़ा है, कूड़ा। तो इसको मतलब अपना वो मत समझो, इतना वो मत करो। और वही चीज़ जब सामने वाला आपको मान सम्मान दे रहा होता है और हमसे बात कर रहा होता है, हमसे बात करना चाहता है, हर टाइम पे मिलना चाहता है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हम भी तो उसके साथ गलत कर रहे होते हैं ना। तो सेम चीज़ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मुझे तो बहुत चीज़ों में फील हुआ, इसलिए मैं कहती हूँ मेरी बस की तो बात नहीं है दोस्ती करना, कुछ करना मेरी बस की बात नहीं। क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ, जिसको जिसको मैंने माना है उन्होंने हमेशा मुझे समझा नहीं। और जिन्होंने मुझे समझा है, जिन्होंने मुझे माना है और जो मुझे आज भी मिलने को बोलते हैं, मानते हैं, मान सम्मान देते हैं, जिनको मतलब मेरी गुड मॉर्निंग से जिनकी सुबह होती है, अगर मैं गुड मॉर्निंग ना करूँ तो वो कहीं ना कहीं मतलब उन्हें क्यों नहीं कर रहा, क्या बहुत फिक्र हो जाती है मेरी। तो वो भी मेरी लाइफ में, पर मैं उनको समझ नहीं पाती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसा करूँगी वैसे ही तो भरूंगी ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ मेरी बस की ना मैं फ्रेंडशिप मतलब करने लायक हूँ ना मैं भरोसे लायक हूँ। क्योंकि ना होता है, देखो रिजर्व नेचर किसी का नेचर होता है, मेरा नेचर थोड़ा रिजर्व टाइप का है। अपनी फैमिली ये मतलब मेरे को मेरी दुनिया ही मेरी फैमिली लगती है। क्योंकि ट्रस्ट मुझे पहली बार किसी पे हुआ था बहुत लंबे समय बाद, मतलब कहते हैं ना आफ्टर 17 ईयर या 18 ईयर आफ्टर समथिंग मुझे किसी के पास मतलब किसी इतना ज़्यादा ट्रस्ट हुआ था। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट अब मुझे कुछ नहीं लगता। पता नहीं क्यों होता है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा मान रहे हो, पर कोई ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो भी हमें उतना ही मान सम्मान दे। और मेरे हिसाब से जो मेरे थॉट्स कहते हैं, दोस्ती में लेना देना दोस्ती नहीं होती, दोस्ती में कदर करना दोस्ती होती है। हम मतलब मुझे लगता है कि हम कितने दूर हों, हम सालों साल नहीं मिल पाते हैं, हमारे पास आना, दुख दर्द में मतलब पास में पहुंचना, यही दोस्ती नहीं होता। दोस्ती एक फील होता है, विश्वास होता है, भरोसा होता है, जो दूर रह के भी फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, इतना कहना ही ना, ये दोस्ती के लिए मेरे लिए एक सच्ची डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन है जिसको मैं मतलब आज कुछ बात मतलब कोई इंसान अगर मेरी चीज़ों को कदर नहीं कर रहा है, मतलब रिप्लाई नहीं कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो दोस्ती मतलब मुझे समझता है, उसके लिए मेरी मतलब मैं कुछ उसकी लाइफ में मायने रखती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा आज काफ़ी चीज़ें मुझे मेरी लाइफ में ऐसी हुई हैं जो काफ़ी लोग की शिकायतें भी हैं मुझसे कि हम तुझे इतना मानते हैं, हम तुझे इतना वो करते हैं,
तो हमसे मिलती तक नहीं है, तेरे पास हमारे लिए टाइम तक नहीं है। और सच में मैं थोड़ा रिजर्व नेचर, मैं कभी किसी से नहीं मिली हूँ। कोई मुझसे ये नहीं कह सकता मैं अपनी फैमिली के बाद सिर्फ 1-2 लोगों के साथ दिखी होंगी। मैं कहीं कभी जाती ही नहीं हूँ। मैं अपने आस-पास भी लोगों के साथ उठना बैठना, मैं थोड़ा रिजर्व पहले से ही हूँ। शादी से पहले भी मैं रिजर्व नेचर की हूँ, क्योंकि 12th क्लास में जिस लड़की ने 12th के जॉब मतलब रिजल्ट भी बाद में मेरा जॉब पकड़ ली थी, जॉब में थी मैं। और मैंने मतलब कॉलेज भी जो अपना किया है, मास कम्युनिकेशन किया है, बस ऐसे ही किया है कि बस पेपर देने गई हूँ। तो मैंने कभी लाइफ में ऐसा इंजॉयमेंट क्या होता है, घूमना फिरना क्या होता है, बस रिजर्व रही टाइम से, अपने नौकरी हर चीज़ मतलब फोकस करना, स्टडी एंड ऑल, यही सब चीज़ मेरी दुनिया रही। जब शादी हुई उसके बाद हस्बैंड आए लाइफ में, परिवार आए, परिवार में खुशियाँ ढूंढी, परिवार को खुश करने की कोशिश करी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो ना, पर दुख होगा परिवार ही खड़ा होता है सबसे पहले, चाहे वो कितना बुरा हो, लेकिन तकलीफ में सबसे पहले हमारे साथ परिवार ही खड़ा होगा। हमारे मतलब मैं कह रही हूँ मायके वाले इतना हमको प्यार करते हैं, वो भी बाद में आएंगे, पर सबसे पहले तो अपना पति जो साथ में वही खड़ा होता है ना हमारे साथ। तो इसलिए हमेशा मैं ससुराल मायके बस यही चीज़ मेरे को रहता है कि नहीं, मेरा रिश्तेदार, मेरे परिवार, मेरा बस यही सब कुछ है। क्योंकि इनके साथ ही ज़िंदगी है, सब कुछ है। ये नहीं कहती दोस्ती बनाना गलत है, पर आजकल के टाइम में दोस्त अच्छे मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भरोसा टूटता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए जिन जिन की मुझसे मतलब इतनी शिकायतें हैं, तो उस मतलब उनके लिए मैं क्या कहूँ, उनके मैं यही बोलूँगी कि मैं लायक नहीं हूँ। सच में आप लोग मतलब इतना अगर शिकायत कभी देखा दोस्त किसी के साथ घूमते हुए, 1-2 लोग के साथ ही मुझे देखा होगा, वो भी मैं बस 1-2 लोग के साथ ही जाती हूँ, उठती बैठती हूँ। मेरा नहीं है, मैं रिजर्व नेचर ही हूँ। मैं जिसको मानती हूँ फिर दिल से मानती हूँ, उसको एज अ फैमिली बना देती हूँ। इतना हद तक मानती हूँ कि उसके लिए कुछ भी करने को गुजरती हूँ। लेकिन अगर सामने वाला तकलीफ देता है ना, तो उसकी लाइफ से ऐसे कट ऑफ होती हूँ ना कि फिर उसको मेरी परछाई भी नज़र ना आए। फिर मैं वो चीज़ नहीं कर पाती हूँ, मैं टूट जाती हूँ। फिर मुझे लगता है नहीं, किसी के लेना देना मेरे लिए मायने रखता नहीं है, किसी को मैं दूँ या कोई मुझे दे, मेरे लिए ये चीज़ की ज़्यादा वो नहीं है। प्यार भरोसा होता है, विश्वास होता है, ऊंच नीच नहीं होता, लाइफ किसकी कैसे चल रही ये चीज़ नहीं होती है। वो हमारे लिए कितना मतलब कितना लॉयल है, लॉयल सबसे भरोसा। हम दूर रह के भी है, देखो भरोसा ही तो होता है एक दूसरे के पास, जो जोड़े रखता है हम लोग को एक दूसरे से ना। तो वही चीज़ है। पर मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी खुद किसी को शायद समझ नहीं पाती हूँ। काफ़ी स्कूल फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जिनकी शिकायतें बहुत हैं मुझसे पर प्लीज़ इतनी शिकायतें मत करो, क्योंकि तुम लोगों ने भी शायद मुझे कभी देखा नहीं होगा, स्कूल टाइम में भी शायद मुझे किसी के साथ ऐसे घूमते फिरते देखा नहीं होगा। मैं ऐसी ही हूँ। अगर मैं किसी को मतलब घूम फिर लूँ, पर मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं मिलूँगी, कभी टाइम होगा। पर अभी तो सिचुएशन आप सभी लोग को पता है कि जो यूट्यूब मेरा चैनल देखते हैं, कि मैं अभी कहाँ हूँ, क्या क्या चल रहा है। पर इतनी शिकायतें मत किया करो मुझसे। और मुझे भी किसी से शिकायतें थी, पर देखो मैंने भी करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं किसी को तकलीफ़ दे रही तो मुझे भी तो तकलीफ़ मिल रही है ना। मैं हर किसी से सच में निभा नहीं पाती, मुझे दोस्ती वगैरह निभानी नहीं आती, मैं निभा नहीं पाती। और शायद मैं गलत भी हूँ, पर ये नहीं कहती दोस्त होना पर भरोसा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि इंसान ना एक बार धोखा खाता है, 2 बार धोखा खाता है। दोस्ती में तो मैं 2 बार धोखा खा चुकी हूँ। 2 बार मुझे इतना बुरा धोखा मिल चुका है ना कि अब भरोसा करने लायक मेरे पास ज़िंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे भी मिले हैं ना, जैसे मेरी परछाई कहते हैं, कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में। मतलब जैसे मैं बोलती हूँ पटर पटर, कोई है मेरी लाइफ में, मतलब ऐसा कि मुझे मिला। और बहुत लोग मुझे लाइफ में ऐसे मिले हैं जो मतलब जिनका मैं मान सम्मान करती हूँ, मरने दम तक वो मेरे हमेशा दिल पे ही रहेंगे। उनके लिए कभी भी मेरी लाइफ में कुछ नहीं आएगा। और जिन्होंने मुझे तकलीफ़ भी दी है वो भी मेरे दिल पे, उनने भी तो मुझे कुछ ना कुछ सीख ही दी है ना। तो इसलिए तो प्लीज़ आप लोग इतना मत सोचा करो दोस्तों इतना मत सोचा करो कि कुछ लोग का ये भी कहना था, मुझे ये वर्ड बहुत बुरा लगा कि बड़े लोग कोई बड़ा लोग नहीं होता भाई, कि संगीता हमसे बात भी करेगी नहीं करेगी। तो मैं पर्टिकुलर जो जिन लोगों ने इस शब्द का यूज़ किया तो उनके लिए ये शब्द बोल रही हूँ। बहुत बड़ी हो गई है वो, हमसे बात करेगी या नहीं करेगी। दोस्ती में क्या बड़ा छोटा होता है, और मैं कहाँ से बड़ी हूँ। हम सब पहले तो एक इंसान है, एक क्लासमेट है, और ये सब चीज़ें होती हैं। और मुझे नहीं लगता कहीं ये बड़ा छोटा ऊंच नीच, लाइफ मस्त चल रही इसकी, ऐसी लाइफ है, हम लोग तो इसकी लाइफ को डिज़र्व नहीं करते, ये नहीं करते। मतलब ये क्या है। आपको पता है कि आप मेरी लाइफ जो देखते हो, मैं एक फैमिली वेयर हूँ। आप जैसे यूट्यूब में अगर मेरी कोई वीडियोस वगैरह देखो, कि मैं सुबह से शाम तक घर भी देखती हूँ, बच्चा भी देखती हूँ, हस्बैंड भी देखती हूँ, अपने लाइफ प्रोग्राम्स वगैरह सब कुछ देखती हूँ। तो सब मैनेज कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे सब हवाओं में मिल रहा है। और मतलब ये चीज़ें नहीं, कोई चीज़ आसानी से मिली हुई है। तो हर चीज़ करती हूँ, पर मुझे हाँ ये है कि मतलब अजीब लगा थोड़ा सुनने में, बाकी कुछ भी नहीं है। और बाकी कुछ गलत मत समझा करो।
और जिस दिन तुम मुझे देख लोगे ना 50 के साथ घूमते फिरते, तब कहना कि यार संगीता को हमारे टाइम नहीं। कभी देखा? टाइम सच में नहीं होता। मैं आई थी, मैं हल्द्वानी आई थी, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही, मैं आई थी हल्द्वानी, पर सिचुएशन कुछ और थी, मतलब बाद में आने वाली थी। मैं कहीं और घूमने जाने का हमारा प्लान था। प्लान के पीछे में क्या हुआ आप लोगों को पता है, जो लोग यूट्यूब चैनल मेरे हैं तो देखते हैं, तो उनको पता होगा कि बीच में से हमें कहाँ हल्द्वानी आना पड़ा। हमने सोचा था बाद में आएंगे, और कैसे क्या हुआ, कैसे क्या मैं नहीं मिल पाई। तो थोड़ा अंडरस्टैंड होना चाहिए चीज़ों को ना, हर समय तो मिलना पॉसिबल हो नहीं पाता, और ये चीज़ तो नहीं है। और मैं कोई मेरे मतलब मेरा फैमिली होती है ना, शादी के बाद मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, शायद शादी के बाद मैं अभी इससे पहले जब आई थी हल्द्वानी, तब मैंने सब लोग के वहाँ जाने का प्लान किया था। मैं रिश्तेदारों के वहाँ पे मैं पहुँच ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि यार 1-2 दिन के लिए आते हैं, बस इधर से उधर भटके, मैं घर पे रहती ही कितना हूँ। तो दोस्त मतलब रिश्तेदारी में ही रह जाती हूँ कि अरे इनके वहाँ भी जाना, फिर एक के वहाँ जाऊँगी दूसरा बुरा मानेगा, मतलब यही चीज़ रह जाती है। वही मायके का रहता है कि 1-2 दिन के लिए जाती सो जाती हूँ बस बिस्तर पकड़ के, और थोड़ा इधर उधर चले जाती हूँ, बस वही चीज़ रहता है। तो वो है, बाकी ऐसा कुछ गलत मत सोचना, बस मेरे विचार थे। बस आप लोगों के दिमाग में भी ऐसे विचार आते हैं कभी या नहीं आते, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ बुरा मत मानेगा, किसी के लिए ऐसे पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाया है मैंने, पर बस यही ज़रूर कहूँगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, ऐसा होता है। जिसको हमने समझा, हमने माना, उसने हमें नहीं समझा, हमें कूड़ा समझा। जिसको मतलब मैंने तो कभी किसी को, वैसे सच कहूँ तो मैंने कभी किसी का मैसेज भी आता है उसका रिप्लाई ज़रूर किया होगा। अभी कुछ दिन से मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी तो मैं नहीं कर पाई, पर मैं कभी भी किसी का अनादर नहीं करती, ये मेरे अंदर है। मैं मेरे उसमें आज ही व्हाट्सएप पे ऐसे मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बहुत लोग कहते होंगे रिप्लाई नहीं करती, मैं नहीं कर पाती हूँ, पर अनादर कभी किसी का नहीं करती। अगर मेरे कोई खास है, मैं समय उनके लिए ज़रूर निकालती हूँ जो मेरी एक फैमिली होती है, और जिनसे मैंने मतलब लाइफ में है मेरी फैमिली, जिनको मैं मानती भी हूँ, जो बाहर हैं, मतलब बाहर के हैं, फैमिली मानती हूँ। तो मैंने प्रॉमिस भी किया, मैं जब भी कभी एक मैंने मतलब मैं रिप्लाई उसी वक्त करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि कितनी भी बिजी रहूँगी, कितना भी रहूँगी, ऐसा भी नहीं कि नहीं करती हूँ मैं। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आजकल नहीं कर पा रही, तो उसका तो थोड़ा अंडरस्टैंड रहा करो भाई, है ना। बाकी थोड़ा मैं नहीं हूँ मेरी बस की कुछ नहीं है, बस इतना ही कहूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़, इसलिए मैंने पर्टिकुलर आज वीडियो बनाई इसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि बुरा लग रहा है, तो सुन के अजीब मुझे भी लगा था। और प्लीज़ माइंड मत करना कोई भी। और देखो मेरा किया मुझे भी तो मिल रहा है ना, तुम लोग मुझे मानते हो, इतना मान सम्मान देते हो, प्यार करते हो, मिलना चाहते हो, और अच्छी बात है। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे दोस्त, तो मैं तो कह रही, जो अगर किस्मत वालों को ऐसे दोस्त मिलते हैं ना, उनको संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो वो भी खो जाएंगे भीड़ में, तो कभी वापस नहीं आते हैं। और जो इंसान अपनी कदर करता है, और आजकल की भीड़ बड़ी दुनिया में किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो हमारे लिए एक टाइम निकाले, है ना। हम तो खुश नसीब है भाई, हमारे लिए जो इतना टाइम निकाल रहा। और सच में कहूँ, इंसान टाइम पे निकालता है, पर दिल से जो इंसान किसी से कनेक्ट रहता है ना, वो बहुत ही कम लोग होते हैं। सच में कह रही हूँ, जो इंसान पीठ पीछे भी आपके ना वेल विशर ही रहेंगे, जो किसी की थाली में खा के छेद नहीं करते, वेल विशर रहते हैं, वो हमेशा तुम्हारे दुख में ना तुमसे ज़्यादा दुखी वो हो जाएंगे, तुम्हारी खुशी में तुमसे ज़्यादा झूम के वो नाचेंगे। वो चाहेंगे कि हमेशा आप अच्छे बनो, अच्छे दिखो, और हर चीज़ में मतलब आपका भलाई सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और मेरी लाइफ में शायद, मुझे तो नहीं लगता कि मेरी फैमिली के बाद कोई ऐसा है, मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में कोई बाहर कोई ऐसा। मेरी फैमिली ज़रूर है, मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है। और पता नहीं कोई, आप लोग दिल पे जानते, मतलब दिल से जानते हो कौन मेरा ऐसा मतलब वेल विशर है कि जो ऐसा सोचता हो, लेकिन मेरे लिए इतना कोई लॉयल नहीं है। लाइफ में कोई भी लॉयल नहीं रहा फैमिली के बाद, कोई भी। तो मैं खुद जानती हूँ कि किस्मत वाले लोग होते हैं। दोस्ती तो हर किसी को मिल जाएगी, पर निभाने वाले मिल जाए तो ज़िंदगी 4 चाँद लग जाती है। ज़िंदगी बहुत, कहते हैं ना, जो बात देखो, शादी से पहले हर किसी की लाइफ में बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? उसकी मम्मी, भाई बहन होते हैं। फिर उसकी शादी हो जाती है, पहले तो भाई बहनों की शादी होती है, जब बड़े होते हैं तो उसके बाद उसकी मम्मी रहती है, मम्मी की वो सारी बातें शेयर करती है। पर शादी के बाद वो कुछ बातें अपनी मम्मी के साथ शेयर नहीं कर पाती है, क्योंकि फिर उसको दोस्त के रूप में, बेस्ट फ्रेंड के रूप में कौन मिलता है? उसका पति मिलता है। पति के साथ वो सारी बातें, दुख सुख, हंसना बोलना, सब कुछ शेयर करती है। मैं तो उसी में से एक हूँ, मतलब मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड लाइफ में अपने पति को बना लिया था। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जो अपने पति के साथ भी कुछ समथिंग बातें, वैसे तो खैर ऐसी कुछ होती नहीं है, पर अगर अपने पति से जो बात शेयर ना कर पाए ताकि उनको बुरा ना लगे। जैसे कभी मैं बहुत सोच रही होती हूँ, मुझे दुख जैसा होता है कि पुराने यार इतना कुछ करा है लाइफ में, कुछ ना कुछ मैं सोच रही होती हूँ कुछ, पर वो चीज़ अगर मैं अपने पति परमेश्वर जी के सामने कहूँगी तो उनको तकलीफ हो जाएगी, यार कहीं मेरी वजह से तकलीफ में नहीं। वो बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, बहुत सोचने लग जाता है कि यार ऐसा क्यों सोच रही है, ये क्यों। उनको तकलीफ ना हो करके मैं वो चीज़ फालतू सोचती हूँ। पर उसके लिए कौन बनाया होता है? उसके लिए बेस्ट फ्रेंड बनाया होता है, जिसके साथ अपना दुख सुख जो अपने पति के साथ भी शेयर नहीं कर सके ना, वो वो शेयर करने के लिए एक बेस्ट फ्रेंड होता है, हर किसी की लाइफ में होता है। तो वो बेस्ट फ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल होता है आजकल के समय में। आजकल के समय में कोई ऐसा मिल नहीं सकता
जो आप सोच रहे हो, और जो अगर मिल जाए ना तो मैं कहती हूँ समेट के रखो, उसे कभी मत खोना, कभी भी मत खोना, क्योंकि भरोसा ही दोस्ती है, दोस्ती ही भरोसा है। और वो कहते हैं ना, उसको इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है दोस्ती को ना, उसके सामने कुछ भी नहीं है, भगवान का दर्जा। मेरे लिए मेरे दोस्त मतलब भगवान के रूप में मैं देखती हूँ, क्योंकि वो हमें दुख सुख में हमें मतलब ऐसे गाइड करते, फिक्र मत कर। उनका इतना कहना है हमारे लिए बहुत कुछ होता है, और हम उनके साथ सारी बातें जो हम किसी के साथ नहीं कह सकते, भगवान जी के आगे शेयर करते हैं, वो चीज़ हम उनके साथ भी शेयर करते हैं। तो वो उसमें भी हमको कुछ ना कुछ तर्क देते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ें हम उनके साथ शेयर करते हैं। पर अगर कोई लाइफ में ऐसा हो ना, तो सच में आप बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी है। पर हर किसी की लाइफ में ये चीज़ नहीं होती है। मैंने तो देखी है, यहाँ तो लोग एक रिप्लाई तक नहीं करते हैं, 10 दिन 20 दिन हो जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता रिप्लाई है नहीं है। तो अब इसलिए भरोसा ही छूट चुका है मेरा इंसान से, मतलब मैं भरोसा ही नहीं कर सकती अब किसी पे। लेकिन 1-2 लोग हैं मेरी लाइफ में ऐसे जो हैं, जिनको मैं समेटे ज़िंदगी भर, मैंने वादा भी किया और रखूँगी भी। लेकिन बाकी तो मेरे से होता नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं, दोस्त मेरे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, पर मैं नहीं मिल पाती, नहीं कर पाती इतना। शायद मैं ही गलत हूँ, मैं खुद क्या बोलूँ। लेकिन आप भी बताइएगा ज़रूर कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है।